Hello dear student, welcome to all of you. In the last previous sessions we have to discussed about inductive effect. Application of inductive effect के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस सेशन में. क्या क्या बताया था कि हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का. क्या क्या मैंने एप्लीकेशन बताए थे. मैंने बोला था कि आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे क्या है बहुत सारी चीज़ें जो होती है एक्सप्लेन कर सकते हैं. यानी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है ऑर्गेनिक में जो आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिटी ऑफ कंपाउंड आपको फाइंड आउट करनी हो कि आपका कोई एक कंपाउंड मोर एसिडिक है, कोई एक कंपाउंड आपका लेस एसिडिक है, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसके अलावा आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि आपको अगर कोई कंपाउंड दे दिया उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ ले तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. इसके अलावा आपको अगर स्टेबिलिटी वगैरह कंपेयर करनी हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो भी आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ किसका, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. क्या, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. देखिए ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत काम आने वाली भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. इसलिए ध्यान से समझना और एक एक चीज़ें काम में लेना, अच्छे से इनको अप्लाई करना. फिर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, देखिए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी या तो आपके पास क्या मिलेगा, कार्ब एनाइन आपको मिलेगा. क्या मिलेगा, या तो आपको कार्ब एनाइन यहाँ से मिलने वाला है. क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको कार्ब एनाइन मिलने वाला है, कार्ब एनाइन. या आपको क्या मिलने वाला है, कार्बोकटाइन. इन दो की आप क्या कर सकते हैं, कार्बोकटाइन. या फिर थर्ड मैं ये भी ले लेता हूँ कार्बन फ्री रेडिकल. इसकी भी आप स्टेबिलिटी जो होती है एक्सप्लेन कर सकते हैं. कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है उसकी स्टेबिलिटी भी आप इसके बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल की. तो देखिए कार्बोकटाइन क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो वो कार्बोकटाइन, सॉरी कार्बेनाइन क्या होता है, कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कार्बेनाइन होता है. और अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो आपका क्या होता है, कार्बोकटाइन होता है. यानी कार्बोकटाइन का मतलब क्या होता है, कार्बोकटाइन का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, है ना. यानी पॉजिटिव चार्ज जो कंटेनिंग कार्बन होता है वो आपका कार्बोकटाइन होता है, और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो आपका कार्बन होता है वो आपका क्या होता है, कार्बेनाइन कहलाता है. ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जब हम पढ़ेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे. कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल होता है कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आप डिनोट करते हैं. ये कैसे बनता है, जब आप किसी बॉन्ड का मान लीजिए ए है और या फिर यहाँ पर क्या है बॉन्ड बी है, इस बॉन्ड का जब आप क्या करवाते हैं, होमोलाइटिकली क्लीवेज करवाते हैं. क्या करवाते हैं, होमोलाइटिकली. होमोलाइटिकली का मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच में ये जो आपके पास बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है. कितने, 2. तो होमोलाइटिक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए. तो आप जब कभी भी ऐसा क्लीवेज करवाएंगे तो वहां से आपके पास क्या जनरेट होंगे, कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होंगे. लेकिन अगर आप क्या करेंगे, इसी बॉन्ड का ये कैसा क्लीवेज करवाया आपने, होमोलाइटिकल क्लीवेज करवाया. कैसा करवाया, होमोलाइटिकल क्लीवेज आपने करवाया. होमोलाइटिकल क्लीवेज मतलब क्या हो गया, आपने समान विदलन इसमें करवाया, समान रूप से आपने इसमें बॉन्ड में क्या करवाई है, ब्रेकिंग करवाई है. समान रूप से इक्वल रूप से आपने तोड़ दिया. यानी मेरे पास अगर 10 रुपये है, 2 व्यक्ति मेरे से मांगने वाले हैं, दोनों का अगर मैं 5-5 रुपये दे दूंगा तो मतलब क्या है, समास हो गया हो. और अगर ये 2 व्यक्ति है मेरे पास मांगने वाले, मेरे पास 10 रुपये है, दोनों मांग रहे हैं, 2 व्यक्ति मांग रहे हैं, एक को मैं ज़्यादा रुपये दे दूं यानी 10 रुपये दे दूं और एक को क्या सीधा निकाल दूं, तो वो कैसा हो जाएगा, हीट्रोलाइटिक. क्या हो जाएगा, हीट्रोलाइटिक. तो अगर ए बी बॉन्ड होता है, ए बी बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों या तो ए को दे दिया जाए और या फिर बी को दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में या तो आपका कार्ब एनाइन फॉर्म्ड होगा या आपका क्या बनेगा, कार्बोकटाइन. अब इनकी स्टेबिलिटी आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है. किसके बेस पे, आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. तो सुनना, आपका सबसे पहले आता है क्या, कार्बोकटाइन. क्या आता है, कार्बोकटाइन. क्या होता है, कार्बोकटाइन. तो देखिएगा कार्बोकटाइन के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3+ की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर क्या है H, यानी ये पॉजिटिव चार्ज. तो देखिए इस कार्बन सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो टोटल हो गए इसके पास. और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है. कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है. कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है. इसका मतलब अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट स्पीसीज है. कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है
इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। भाई अगर ये खुद क्या है, भूखा है, मतलब सीधा याद करो मैंने बताया था ए पॉजिटिव बी और सी नेगेटिव, तो ये ए पॉजिटिव वाली कैटेगरी आ गई, यानी ए पॉजिटिव वाली कैटेगरी आएगी, तो इसको कोई देने वाला होगा तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा, मतलब इसके स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। भाई स्टेबिलिटी तो हम चेक कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो इसको देने वाला होगा तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और अगर इससे कोई खींचने वाला आ गया तो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो अगर खींचने वाला आ गया तो 6 से अगर और खींच के ले गया तो फिर ये और ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसका मतलब हो गया कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी दाता होते हैं। प्लस आई इफेक्ट वाले कौन होते हैं, दाता होते हैं, दानवीर होते हैं। और जो माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, खाने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, खाने वाले होते हैं, यानी आपके पास कैसे, खींचने वाले होते हैं तो। और अगर ये खींचने वाले होते हैं तो इस पॉजिटिव क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज। तो इसका मतलब क्या, जो आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, माइनस आई की। क्यों हुआ, रीजन सीधा है, देखिए क्योंकि कार्बन है इस पे पॉजिटिव है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और हर आदमी की इच्छा होती है क्या, कि वो अपनी जो होता है स्टेबिलिटी कैसे न कैसे करके क्या कर ले, मैनेज कर ले। और हर आदमी की यहाँ पर कार्बन, चूंकि यहाँ पर कार्बन की बात चल रही है तो यहाँ पर कार्बन की भी इच्छा ही होगी ये कैसे न कैसे करके अपना क्या बना ले, ऑक्टेट रूल बना ले, यानी ऑक्टेट अपना क्या कर ले, पूरा कर ले। ऑक्टेट का मतलब क्या है, स्टेप पूर्ण कर ले अपना, आउटर मोस्ट में ये अपने जैसे तैसे करके क्या कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अदरवाइज 4 स्पीसीज है तो ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अब ये कैसे स्टेबल होगा, जब प्लस आई इफेक्ट दे देंगे और माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव है और ज्यादा पॉजिटिव बढ़ जाएगा। भाई खींचने वाला हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 ले गया तो मान लो क्या 4 बच्चे, ऐसे समझो ना आप तो इसलिए यानी पहले से गरीब बैठा है और अगर खींच लिए तो ये तो रोड पे ही आ जाएगा ना फिर, यानी इसका तो घर बार बचेगा नहीं फिर कुछ है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, इसको देने वाले यानी प्लस आई इफेक्ट होगा वो तो इसको स्टेबलाइज करेगा, माइनस होगा वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, देखिएगा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी, और माइनस आई इफेक्ट अगर कम होगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले भी देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में CH है, ये आपके पास CH है, पॉजिटिव है। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए CD है, यहाँ पर CD है, ये D, CD वो नहीं है, यहाँ पर CD वो नहीं है जो टीवी वाली होती है, CD ड्यूटीरियम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ CT है, यहाँ पर CT है, ठीक है, ये CT है, यानी ट्राइटिम। आपको पूछ ले इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, और ये IIT JEE में भी पूछा हुआ है ऐसा, देखिए। तो इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना भी इसके ऊपर जुड़ा हुआ कौन है, जुड़े हुए इसके ऊपर कौन है, यहाँ ड्यूटीरियम है, यहाँ आपके पास क्या है, ट्राइटियम है। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट का आप ऑर्डर देखिए, प्लस आई इफेक्ट का क्या देखिए, प्लस आई इफेक्ट का इनका क्या देखिए, ऑर्डर देखिए। किसका सबसे ज्यादा होता है, T का, देन आपके पास क्या होता है, D का, देन आपके पास क्या, H का। मतलब प्लस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। अगर ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें, T का क्यों होता है, मैंने बताया था आपको, T का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या देगा, ज्यादा देगा, और ये क्या देगा, कम देगा, ये कम देगा, और ये तो सबसे कम देगा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, T वाला सबसे ज्यादा इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। भाई जो ज्यादा पैसे देगा वही तो इसकी गरीबी दूर की जा सकती है। भाई आपके पास चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव, दोनों ही चार्ज से किसी भी टाइप को, चार्ज होने का मतलब होता है व्यक्ति दुखी होना, मतलब क्या होना, दुखी होना। भाई आदमी चाहे अमीर हो आज के टाइम में देखिए, और चाहे वो गरीब हो, दुखी तो दोनों केस में रहेंगे। वो क्या रहेंगे, दुखी तो वो दोनों केस में रहेंगे ना। भाई गरीब होता है तो इस टेंशन में रहता है क्या, कि हम कल जो होता है खाना कैसे लाएंगे। जो ज्यादा अमीर होता है उसको क्या रहता है कि हाँ उसके ऊपर इनकम टैक्स का रेड पड़ सकता है, यानी उसके ऊपर रेड के चांस ज्यादा होते हैं, उसको पैसे रखने की भी दिक्कत होती है। मतलब टेंशन तो दोनों तरफ से रहती है, और वो टेंशन दूर कैसे की जा सकती है, मतलब हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, दूर कैसे किया जा सकता है, चार्ज को बांट के,
यानी दुख होता है, दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, दुख बांट के दूर किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बांटेगा कौन, यहाँ पर बांटने वाले कौन है, इसके दुख को बांटने वाले कौन है, इसके ऊपर जुड़े हुए जो ग्रुप होते हैं, यानी ये पॉजिटिव है, इस पे भी कार्बन पे यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव है, लेकिन इसके पॉजिटिव को यानी इसके दुख को बांटने वाले कौन है, इसके पास जुड़े हुए जो ग्रुप है वो कौन से हैं, तो जुड़े हुए ग्रुप कौन है, यहाँ टी है, टी का प्लस आई ज्यादा, तो मतलब ये इसका दुख ज्यादा दूर करेगा, यानी ये दुख इसको क्या कर देगा, दुख को कम कर देगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, और कम कर देगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मतलब यहाँ अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल, देन आपका ये स्टेबल, देन ये स्टेबल। रीजन पूछे तो क्योंकि टी का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन आपका डी होता है, देन आपका एच होता है। इस तरीके से आपको ये आपको अप्लाई करना है, इसको आपको अप्लाई करना है, जो मैंने ऊपर बात बोली है इसको। ऐसे ही आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ले, CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ क्या, यहाँ पर आपके पास में पॉजिटिव। ऐसे ही आपको CH3, CH पॉजिटिव, CH3, और यहाँ पर क्या CH3, CH2 और CH2 पॉजिटिव। देखिए ये कार्बोकेटाइन कैसा है, ट्रसरी 3 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन कैसा है 2 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन कैसा है 1 डिग्री। तो देखिए आपके पास में यहाँ पर अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, प्लस आई इफेक्ट है तो यहाँ पर किस में सबसे हाई होगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा उसका आपके पास क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो देखिए ये ट्रसरी क्यों, क्योंकि जिस कार्बन एटम पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, वो 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो इसलिए ट्रसरी हो गया। जिस कार्बन पॉजिटिव है दो कार्बन से सराउंडेड है तो सेकेंडरी हो गया। जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव है वो 1 कार्बन एटम से सराउंडेड है तो मतलब प्राइमरी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसको डोनेट कर रहा है भाई, CH3 एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, उनका क्या होता है प्लस आई। तो यहाँ कितने हैं प्लस आई वाले, कितने यहाँ पर 3 ग्रुप्स है, 3 प्लस आई वाले हैं। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आपके पास में 2 प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ओनली 1 प्लस आई वाला ग्रुप है, 1 प्लस आई वाला ग्रुप है। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी भी इनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब मोस्ट स्टेबल अगर हम बात करें तो 3 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री से 2 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होगा, देन 1 डिग्री से। तो ये इस तरीके से आपको क्या करने होते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की पूछी जाए तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन ऐसे रट्टा मत लगा लेना यहाँ हमेशा 3 डिग्री होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। अगर आपको इसका रिवर्स पूछ लिया जाए, यहाँ CF3 लगा दिया जाए, यहाँ CF3 लगा दिया जाए, यहाँ CF3 लगा दिया जाए, यहाँ CF3 और यहाँ भी CF3 पॉजिटिव, यहाँ CF3 और यहाँ CH2 पॉजिटिव। अब देखना भाई रिवर्स, जिन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी रट रखा है, देखिए ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो आप जिनका रटा हुआ होगा वो ऐसे करेंगे, टर्सरी मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर स्टेबल, देन टर्सरी से। लेकिन ये ऑर्डर क्या होता है, गलत होता है, ऐसे नहीं आता। यहाँ पर ऑर्डर होता है 1 डिग्री मोर स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल है, देन 3 डिग्री वाले से। क्यों होता है देखना, सबसे पहले आपको जाना है इसके ऊपर, देख तो लीजिए पहले क्या जुड़ा हुआ है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास जुड़ा हुआ क्या है, अटैच्ड क्या है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर देखिए ग्रुप है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर देखिए ग्रुप है। तो देखिए फ्लोरीन यहाँ पर मैंने बताया था, फ्लोरीन का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन, भाई कार्बन के ऊपर फ्लोरीन है ना, तो ये कार्बन से क्या करेगा, ये फ्लोरीन है, यहाँ कार्बन पे अटैच्ड है, 3 फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह 3 फ्लोरीन है। तो ये फ्लोरीन क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे ना, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी और इस कार्बन पे डेफिशिएंसी, तो ये इससे और खींचेगा, फिर ये इससे भी खींचेगा, यानी यहाँ कार्बन इसके साथ अटैच्ड होगा तो ये इससे अपनी तरफ खींचेगा, तो ये तो और ज़्यादा डेफिशिएंसी क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। तो इसलिए पहले देख लेना कि ग्रुप किस टाइप का क्या है, अटैच्ड है यहाँ पर है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है माइनस आई इफेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। और अगर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है तो इसका मतलब यहाँ स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी, ये सबसे ज़्यादा खींचेगा, 3 खींचने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 खींचने वाले हैं, और यहाँ पर ओनली 1 खींचने वाला है। तो देखिए जहाँ पर 1 खींचने वाला हो, पहले से पॉजिटिव 1 खींच रहा है, पहले से पॉजिटिव 3 खींच रहा है। तो आप खुद सोचिए कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, तो ये खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव बढ़ेगा, और अगर
ये कम खींच रहा है तो मतलब इस पे पॉजिटिव कम बढ़ेगा, तो इसका मतलब स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, ये वाला होगा, यानी ये मोस्ट स्टेबल होगा, देन आपका ये होगा, और देन आपका थर्ड कंपाउंड ये स्टेबल होगा। इसलिए रट्टा लगा लेते हैं क्या कि आपका 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, देन 2 डिग्री से, देन 2 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होता है 1 डिग्री से। नहीं, वो आपका ऑर्डर तब तक सही है, वो ऑर्डर आपका तब तक सही है जब आपके क्या अटैच्ड है, ओनली एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है, ओनली एल्काइल ग्रुप। देखिए इट्स वैलिड, यहां लिख लेना चाहिए, इट्स वैलिड, इट्स वैलिड, कब तक वैलिड है ये, इट्स वैलिड, इट्स वैलिड व्हेन ओनली एल्काइल ग्रुप विल अटैच्ड, ओनली एल्काइल ग्रुप विल अटैच्ड, एल्काइल ग्रुप है विल, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप विल अटैच्ड, एल्काइल ग्रुप है विल अटैच्ड ऑन, अटैच्ड ऑन, अटैच्ड ऑन, अटैच्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एटम, पॉजिटिव चार्ज एटम, यानी जब तक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो है उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप है तब तक ये वैलिड होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला। अगर इसके अलावा कोई भी अगर ग्रुप उल्टा लग जाए -i वाला, तब ये वैलिड नहीं होता भाई, तब आपको क्या देखना होता है। इसीलिए कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन आपने कंसेप्ट लगा लिया तो उसके बेस पे आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन रट लिया, दूसरा कोई नया आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर आपका वो रटा हुआ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर बस सीधा ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई +i वाला हो गया, इफेक्ट हो गया, तो वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और -i वाला हो गया तो वो स्टेबिलिटी घटाएगा, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा बस। इसके बाद बात करते हैं कार्ब एनाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ है कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ है कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन से मतलब क्या है, पहले तो समझना कार्ब एनाइन होता क्या है। CH3 नेगेटिव मान लीजिए मैंने लिखा, तो CH3 नेगेटिव लिखने पे देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिएगा यहाँ पर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर हो गया, यानी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे समझो, ये बॉन्ड है A B के बीच का, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन A लेके चला जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, A नेगेटिव प्लस में क्या B पॉजिटिव बनेगा ना। तो अब देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भाई, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होता है ये लेके आया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके आ गया, तो नेगेटिव चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, यहाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये, तो मतलब इसमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है। मतलब इसका क्या है, ऑक्टेंट जो इसका क्या होता है, ऑक्टेंट बोलते हैं, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी इसका ऑक्टेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको कोई देने वाला आ गया भाई, पहले से कोई व्यक्ति है वो पहले से स्टेबल है भाई, किसी भी व्यक्ति का ऑक्टेंट, भाई यहाँ पर व्यक्ति कौन है, कार्बन, चाहे आपके पास कोई भी दूसरा ग्रुप आ जाए, कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, तो यहाँ पर मतलब क्या है, उनकी हर की इच्छा रहती है कि ऑक्टेंट कंप्लीट कर ले। आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ा होगा, हर की ये रहती है विश क्या, कि वो कैसे जैसे तैसे करके क्या कर ले, ऑक्टेंट कंप्लीट कर ले। जब इसका पहले से ऑक्टेंट कंप्लीट है तो इसको कोई देने वाला आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटाएगा, क्योंकि वो 8 से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर यहाँ से क्या आ गया, खींचने वाला आ गया, तो वो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज से अगर खींचने वाला आ गया तो वो स्टेबिलिटी क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो मतलब आप बोल सकते हैं क्या, आप ऐसे बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ है, स्टेबिलिटी ऑफ है, स्टेबिलिटी ऑफ है कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i इफेक्ट के, -i इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i इफेक्ट है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i इफेक्ट है। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं हम इसको, देखना भाई, यहाँ पर मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, देखिए देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे देगा, यहाँ पर CH3 C, और यहाँ पर CH3 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या CH3, दूसरा आपको दे दिया CH3 CH नेगेटिव, और यहाँ पर क्या CH3, थर्ड आपको मान लीजिए दे दिया CH3 CH2 और CH2 नेगेटिव, ऐसे दे दिया। इस तरीके से आपको कार्ब एनाइन दिया है। अब देखना आपको स्टेबिलिटी बताना है, क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन विल बी, यानी इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो क्या होगा। देखिए अब सबसे पहले आप जाइए इस कार्बन नेगेटिव के पास जाइए,
देखिए इसके ऊपर कैसे हैं, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर क्या अटैच्ड है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर भी क्या है, एल्काइल। तो मतलब इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, क्या होता है, प्लस आई। यहाँ इसका भी क्या होता है, प्लस आई, इसका भी क्या होता है, प्लस आई, इसका भी क्या, प्लस आई, इसका भी क्या, प्लस आई, इसका भी क्या, प्लस आई। मतलब इसके ऊपर तीन तीन प्लस वाले जुड़े हैं, इसके ऊपर दो प्लस वाले हैं, इसके ऊपर एक प्लस वाले हैं। तो आप खुद देखिए, तीन ज्यादा डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन कि एक, या तीन ज्यादा डोनेट करेंगे कि दो। तो सीधी सी बात है, तीन वाले ज्यादा डोनेट करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे तो पहले से नेगेटिव लेके बैठाइए, और इसको ऊपर से इलेक्ट्रॉन और दिए जा रहे हैं, तो मतलब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मतलब इसकी तो क्या हो जाएगी, तोबा मच जाएगी, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ बोल सकते हैं ये मोस्ट स्टेबल होगा, देन आपके पास ये होगा, देन ये होगा। यानी कार्बन एन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये आपने बोला था, इसको जितनी बार आप लिखोगे उतना ही फायदा आपके होगा। प्लस आई इफेक्ट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट विल डिक्रीज, डिक्रीज। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। ऐसे आप बोल सकते हैं इस तरीके से। यानी आपका यहाँ 1 डिग्री वाला जो होता है वो मोर स्टेबल देन 2 डिग्री से, देन आपका 3 डिग्री से, ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ये तब तक वैलिड है जब तक यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। अगर इसकी जगह मैं सेम ये क्वेश्चन दे दूं, यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन दे दूं जैसे मैंने आपको दिया था, जैसे मैंने आपको दिया था यहाँ पर क्या, जो नेगेटिव वाला था, जो नेगेटिव वाला था CF3 वाला, वो अगर मैं यहाँ पर सेम ये देखिए, अगर मैं ये दे दूं, अगर मैं ये आपको दे दूं कार्ब एनाइन बना के दे दूं, देखिए कैसे, मान लीजिए मैं ऐसे दे दूं आपको, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव खत्म कीजिए, यहाँ पॉजिटिव खत्म कीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव खत्म कीजिए। और अगर मैं ये सेम क्वेश्चन आपको दे दूं इस तरीके से, अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पर पॉजिटिव खत्म कीजिए, और यहाँ पर सेम बना के दे दूं क्या, यहाँ नेगेटिव बना दूं, यहाँ नेगेटिव बना दूं, और यहाँ पर नेगेटिव बना दूं, तो इसका मतलब क्या है, अब जो है यहाँ पर क्या है, अब ये अगर खींचेंगे, अब अगर ये क्या करेंगे, इससे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इसको स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराएंगे, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव से खींचने वाला आ गया, तो इसकी स्टेबिलिटी जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे, घटा देंगे। और तीन तीन खींचने वाले हैं तो नेगेटिव चार्ज का जो है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पर लेस होगा, जबकि यहाँ पर है जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाई होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ हाई होगा, यहाँ लेस है, तो जहाँ नेगेटिव चार्ज कम वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या, ज़्यादा, जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी क्या, कम। यानी जहाँ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा, और जहाँ माइनस आई इफेक्ट कम वहाँ स्टेबिलिटी भी क्या, कम। तो इस ऑर्डर में यहाँ पर ऑर्डर आपका इस तरीके से हो जाएगा, यानी आपका ये ऑर्डर देखने को आपको मिलेगा इस तरीके का, किसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से रिलेटेड है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्या, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए थर्ड जो आपका आता है वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होता क्या है पहले देखना। मान लीजिए आपने लिखा CH3 रेडिकल लिखा, तो इसको आप ओपन करके लिखना भाई, जब भी आपको देखना हो फ्री रेडिकल क्या होता है तो आप इनकी स्ट्रक्चर माइंड में लाइए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, आपने क्या बोला था कि आपका AB स्पीसीज होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड में, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन में से आपका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, तब आपका ये फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होता है। यानी बॉन्ड का होमोलाइटिकली जब हम क्या करवा देते हैं, क्लीवेज करवा देते हैं, तब आपका क्या फॉर्म्ड होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इसमें और 2 इसमें, यानी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 7 इलेक्ट्रॉनिक क्या है, 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये कैसी है, 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, कैसी है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले आ जाएंगे तो वो ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गए तो वो क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। मतलब इसको प्लस आई वाले अगर कोई इफेक्ट जोड़ दिया तो वो तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और अगर कोई माइनस आई वाला जोड़ दिया तो वो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा, घटा देगा। तो यानी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये हम बोल सकते हैं यहाँ से, देखिए ऐसे हम बोल सकते हैं, यानी जिसकी स्टेबिलिटी जो होती है प्लस आई ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ माइनस आई ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगी, कम होगी। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास में ये एग्जाम्पल है, इसकी आपको स्टेबिलिटी पूछ ली जाए और यहाँ फ्री रेडिकल दे दे, क्या दे दे आपको, फ्री रेडिकल दे दे। देखिए आपके पास में ये है और ये पॉजिटिव चार्ज ना दे के आपको अब की बार क्या दे दिया जाए, आपको फ्री रेडिकल दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल दे दिया जाए। देखिए फ्री रेडिकल कैसे, देखना यहाँ पर आपको रेडिकल, यहाँ रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल, ये रेडिकल है। अब स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो आपको पता है यहाँ ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, यहाँ प्लस आई वाले कितने, दो है, यहाँ भी प्लस आई और यहाँ पर भी क्या है आपका प्लस आई इफेक्ट है। अब देखिएगा स्टेबिलिटी रेडिकल की क्या होगी, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी क्या ज़्यादा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको पैसे देने वाला आ गया, और जितने ज़्यादा देने वाले होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी तो क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा, तो इसकी गरीबी दूर ये ज़्यादा करेंगे, यानी इसका दुख दूर ये ज़्यादा है, यानी इसका दुख बांटने वाले ज़्यादा लोग हैं शामिल है। इसका दुख बांटने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, इसका दुख बांटने वाले यहाँ पर 3 व्यक्ति है। दुख का मतलब क्या है, यहाँ पर रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसके पास, तो दुखी तो है ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होगी। देन आपके पास ये होगा, देन आपके पास ये, यानी यहाँ पर भी आपका 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका यहाँ पर ये रहने वाला है, यानी 3 डिग्री मोर स्टेबल देन आपका 2 डिग्री से, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन आपका 1 डिग्री से। जब आप मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ोगे तो वहाँ पर ये रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है बहुत काम आती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह जब आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन्स चैप्टर पढ़ा जाता है उसमें भी एल्किन की रिएक्शंस पढ़ी जाती है, केमिकल रिएक्शंस, वहाँ पर भी ये रेडिकल रिएक्शन जो होती है ऑपरेट होती है, तो वहाँ पर भी काम आता है। यानी मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव, लोगों को ये पता नहीं लगता कब मार्कोनिकोव लग जाता है कब एंटी मार्कोनिकोव आ जाता है, पढ़ा देते हैं यहाँ मार्कोनिकोव लग गया यहाँ एंटी मार्कोनिकोव, पता ही नहीं होता खुद को ही कि हाँ जो पढ़ाते होते हैं मोस्ट ऑफ तो उनको ही नहीं पता होता कि मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव आए कहाँ से, कैसे आए, वो रूल क्यों अप्लाई करते हैं हम, इसलिए अप्लाई करते हैं, और कहाँ अप्लाई करना होता है कहाँ अप्लाई नहीं करना होता, किन कंपाउंड में लगता है किन कंपाउंड में नहीं लगता, ये मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता और पढ़ाते रहते हैं कि हाँ ऐसे, ये देखिए मार्कोनिकोव लग गया यहाँ एंटी मार्कोनिकोव लग गया। अरे सीधा कंसेप्ट सोचिए, एक क्वेश्चन को आप अप्रोच कीजिए, कंसेप्चुअली पढ़िए, कंसेप्चुअली पढ़ने के बाद क्या होगा, चाहे आप उस पर 10 क्वेश्चन कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सबसे पहले आईयूपैक नोमेनक्लेचर होता है, हालांकि मैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर की भी सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। दूसरा आपका होता है जीओसी, इसका अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बेनिफिट होगा आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। जितने भी आपके चैप्टर होते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर, वो आपके आराम से जो होते हैं उंगलियों पे हो सकते हैं, यानी कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे वो रिटर्न हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती कहीं भी, चाहे आपसे कैसा ही पूछ ले, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए। अब आगे हमारे पास आता है थर्ड, 3 चीज़ें हमने देख ली, क्या, एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन हमने चेक कर लिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हमने चेक कर लिया, एक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमने चेक कर ली। अब हमारे पास आता है क्या, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्या आता है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। 4th एप्लीकेशन है वो हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर लगता है, उसमें बहुत काम आता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। और बोर्ड की जो भी एग्जाम होते हैं उनमें तो ये फेमस क्वेश्चन होता है, बोर्ड के जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए तो ये फेमस क्वेश्चन होता है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो आपके कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता है, देखिए कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या हैं, कार्बन के ऊपर अगर ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच्ड होता है इनको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर कार्बन, इनको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। यानी कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड स्पीसीज अगर अटैच्ड होती है तो इनको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इनकी रिएक्टिविटी किसके प्रति पूछी जाती है वो देखना। ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, यहाँ पर समझना थोड़ा सा, ये कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो कार्बन पे तो क्या क्रिएट हो जाता है, कार्बन पे तो क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पार्शियली क्या जनरेट हो जाता है, ऑक्सीजन पार्शियली जो होता है नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और यहाँ कार्बन पार्शियली क्या होता है
पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव क्यों जनरेट होता है ऐसे, क्योंकि आपको पता है इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की हाई होती है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। भाई यही तो बोल रहे हैं आप हैं, ए और बी में से जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर बी ताकतवर है तो बी खींचेगा, और अगर ए ताकतवर है तो अपनी तरफ है ए दम लगाएगा। भाई यही तो होता है, जब कुश्ती होती है तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसी की क्या होती है, विजय होती है। तो वही बात है, यहाँ इन दोनों में से जो ज़्यादा ताकतवर है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा बॉन्ड के, और जो कम ताकतवर है उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यानी ये ताकतवर हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अगर ज़्यादा इससे ताकतवर है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही तो है, बॉन्ड को अपनी तरफ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा ताकतवर होता है किससे, कार्बन से। कार्बन तो बेचारा अगर आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो देखिए कार्बन यहाँ बैठा है, ऑक्सीजन यहाँ बैठा है, तो एक का डिफरेंस आ गया, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या है, डिफरेंस है ना। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या है, डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पर पक्का ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो पक्का ही यहाँ पर जो खींचता है भाई जो ज़्यादा ताकतवर होता है, तो ये तो बता ही दिया मैंने कि यहाँ पर है जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाता है, तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव, और इस पर क्या, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या, नेगेटिव नेगेटिव, यानी यहाँ पर चूंकि ये पार्शियली खींच रहा है तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, मतलब कंप्लीट नहीं खींच रहा, थोड़े बहुत खींच रहा है, तो मतलब पार्शियल लगा दिया मैंने यहाँ पर, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव क्रिएट हो गया। अब क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव आने से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इसके ऊपर अटैक करता है। यानी आप ऐसे समझिए ये पॉजिटिव है, इसके साथ में ये नेगेटिव वाला आके क्या होगा, अटैच होगा। इनको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने में डिफरेंस होने की वजह से। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, और पोलर बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना, कार्बोनिल कंपाउंड्स विल शो, कार्बोनिल कंपाउंड्स विल शो, कंपाउंड्स विल शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, बिकॉज ऑफ, क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में, सो देट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर इन नेचर बन जाता है, पोलर इन नेचर। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा बन जाता है, पोलर बन जाता है। और पोलर बनने से, साथ ही साथ पोलर बनने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पोलर बनने से कार्बन जो होता है पोलर इन नेचर होता है, एंड हमारे पास क्या होते हैं, ये बिहेव करते हैं, एंड बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इसीलिए हमारे पास क्या हो सकता है, सो देट न्यूक्लियोफाइल कैन अटैच्ड, सो देट न्यूक्लियोफाइल कैन अटैच्ड विद कार्बोनिल ग्रुप से, विद कार्बोनिल ग्रुप से। भाई मेरी राइटिंग ऐसी है, विद कार्बोनिल ग्रुप्स, ये है भाई। मेनली कहना क्या चाह रहे हैं, मेनली ये कहना चाह रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो आपके पास कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। यानी वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है ना, तो इसलिए डेफिशिएंट होते हैं। इनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा बन जाता है, पोलर बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हमें ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर फास्ट अटैक करेगा, कब स्लो करेगा। भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब क्या है कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव और कौन कितना कम रिएक्टिव। अब किसके प्रति, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल के प्रति देखेंगे, भाई कोई किसी के घर में अटैक कर रहा है,
है ना। तो अटैक करने के लिए ये भी तो देखी जाएगी ना, या कोई बैंक में रोबरी कर रहा है, तो रोबरी कर रहा है तो बैंक में ये तो देखना पड़ेगा ना कि बैंक में सिक्योरिटी कितनी है ना। तो वही बात है, ये यहाँ अटैक कर रहा है तो यहाँ पर देखेगा पहले कि यहाँ सिक्योरिटी कितनी है ना, कितने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर खड़े हैं, कितने कमी है, यहाँ पर कितनी पैसे रखे हुए हैं, कितने पैसे नहीं है। भाई यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब पैसे से मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव इसको कितना मिल रहा है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ये देखेगा कि यहाँ इसको पैसे कितने मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है कि पॉजिटिव कम है। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर ये आसानी से अटैक करेगा, जहाँ पॉजिटिव इसको कम मिलेगा वहाँ ये आसानी से अटैक नहीं करेगा। मतलब जहाँ पैसे बैंक की भिखारी बैठा, पहले से पता चले कि बैंक में रोबरी करने जा रहे हैं, बैंक खुद ही क्या बैठा है, माइनस में बैठा है पहले से ही, तो वहाँ पर बैंक में अटैक करने कौन जाएगा, कौन रोबरी करेगा। बैंक में रोबरी तो तब करेंगे ना जब बैंक में कुछ पैसे मिलेंगे। तो भाई ये अटैक तो इस सेंटर पे करना है, यहाँ पॉजिटिव वाले पे, लेकिन ये कब करेगा, यहाँ पर ये तब करेगा जब यहाँ पर पॉजिटिव क्या मिलेगा, इसको ज़्यादा मिलेगा। अब समझना इस बात को, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखिए आपके पास क्या होता है, मान लीजिए आपको ऐसे कार्बोनिल ग्रुप दे दिया, यहाँ पर H दे दिया, यहाँ पर H दे दिया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर दे दिया आपको CH3 CO और यहाँ पर क्या CH3। यह आपका कीटोन होता है, वैसे इसको एसीटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसीटोन। यह आपका एसीटैल्डिहाइड होता है, एसीटैल्डिहाइड, और इसको वैसे एल्डिहाइड बोला जाता है। यह आपका क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब आपको पूछ लिया रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल विल बी, आपको ये ऑर्डर पूछ लिया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल विल बी, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जब भी रिएक्टिविटी पूछी जाती है तो आप इसके पास बात करने जाएंगे कि मैं रिएक्टिविटी पूछी है न्यूक्लियोफाइल के प्रति, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है भाई, ई पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है। ये बात ध्यान रखना। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के प्रति पूछिए तो मतलब टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल पूछिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करने जाएंगे किससे, इस कार्बोनिल ग्रुप से, कि भाई तू अपना नेचर बता कैसा है। मतलब बैंक में पहले क्या करेंगे, किसी से पड़ताल करवाएंगे ना कि किस बैंक में कौन से पैसे ज़्यादा है, किस बैंक में पैसे ज़्यादा है, ये तो देखने जाएगा ना। भाई न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करना है, मतलब रोबरी करनी है, तो पहले ये पड़ताल तो करवाएगा, जांच तो करवाएगा कि किस बैंक में पैसे ज़्यादा है। फिर बैंक ये भी है, बैंक ये भी है, बैंक ये भी है, लेकिन तीनों में से पैसे किस में ज़्यादा, तो जिसमें पैसे ज़्यादा होंगे उस पर पहले जल्दी अटैक करेगा ना, मतलब रोबरी उसमें पहले जल्दी होगी, ज़्यादा चांस होंगे उसमें रोबरी के। तो वही बात यहाँ पर है, क्या जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। तो देखिए कैसे, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ भी डेल पॉजिटिव, यहाँ भी डेल नेगेटिव, यहाँ भी डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव। तो देखिएगा अब ये डेल पॉजिटिव किसमें सबसे ज़्यादा, यानी आपको तो ऐसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये O पे नेगेटिव आ गया, ये यहाँ पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर H और H। आपको ये देखना है सब में यही होगा बॉन्ड ब्रेक करके, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसमें सबसे ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्या उन बैठे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन बैठे हैं, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर CH3 बैठा है, तो CH3 क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पर दो CH3 आ गए तो ये तो इलेक्ट्रॉन और देंगे इसको। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो देने वाले बैठे हैं तो इसका मतलब यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा, या फिर मैं ऐसे कह दूँ इस बैंक में बैलेंस क्या है, बिल्कुल ही कम है, यानी ये तो पहले से माइनस में बैठा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो CH3 है, देखिए दो CH3 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी O पे पॉजिटिव चार्ज जो आएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी तो खाना पूर्ति कौन कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों CH3, मतलब ये दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो सबसे कम, यहाँ पर क्या इसके कंपैरिजन ज़्यादा होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा, इसके ऊपर करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी पोलर बॉन्ड ज़्यादा है, पोलर नेचर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेगा, ये अटैक पहले करेगा, फास्ट अटैक करेगा, मैं ऐसे बोल दूंगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड सबसे मोर रिएक्टिव होगा, देन आपका एसीटैल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा, देन आपका कौन हो जाएगा CH3CO आपका CH3, ये सबसे क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्यों पूछे, रीजन पूछे तो क्या है, रीजन सीधा सा है क्या कि फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर
कोई भी आपका प्लस माइनस आई ग्रुप नहीं जुड़ा होता, इसलिए आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए आपका न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करता है। जबकि एसीटोन के केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 का यानी 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगता है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता। पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन एक और भी बोला जाता है, दूसरा क्या है वो देखना। ये तो फर्स्ट रीजन है, ये तो फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन और भी होता है, सेकंड रीजन और देखना। सेकंड रीजन ये बोला जाता है ऐसा कि देखिए, सेकंड रीजन ऐसा बोला जाता है कि यहाँ जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो ये 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, मतलब यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती है। इस केस में क्या होती है, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती है। क्या होती है, स्टेरिक क्राउडिंग। जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आते हैं, आसानी से अटैक कर पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटे हैं, छोटे लोग हैं ये, जबकि ये बड़े लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, स्टेरिक क्राउडिंग होती है। मतलब आप ऐसे समझिए इसको, देखिए यह आपका C⋯O है, ये CH जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पर क्या अटैच्ड है, यहाँ पर ऐसे देखिए C⋯O, यहाँ पर CH, यहाँ पर H और H, यहाँ पर क्या है CH और यहाँ पर H और H। दूसरा आपका 2 ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पर समझाने के लिए, स्टेरिक क्राउडिंग को समझाने के लिए। देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल अब क्या आता है, अटैक करने के लिए यहाँ पर आता है, यहाँ पर जाने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पर इजीली अटैक होगा कि यहाँ पर, आप खुद सोचिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बल्कि ग्रुप है, मतलब इस साइड भी बल्कि है, इस साइड भी बल्कि है, यानी बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जैसे आएगा तो इनको ये रोकने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मतलब यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पर है, ये हमारे पास छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं, तो ये आसानी से क्या कर पाता है, यहाँ पर अटैक कर पाता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करता है, जबकि यहाँ पर डिफिकल्ट होता है अटैक करवा पाना। हालांकि रिएक्शंस तो होती है, लेकिन यहाँ पर डिफिकल्टी होती है, मुश्किलें होती है। क्यों, पहली मुश्किल तो ये है कि यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है। दूसरी मुश्किल ये होती है कि ये ग्रुप बड़े होते हैं, और बड़े जितने ग्रुप होते हैं वहाँ पर अटैक कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। भाई बात सीधी है ना, कि बैंक के आगे अगर 2 बड़े बड़े कोई क्या बिठा दीजिए, 2 बड़े बड़े क्या बिठा दीजिए, जो क्या बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं, वो बिठा दीजिए, और एक बैंक है उसके आगे छोटे गार्ड बैठे हो, पतले जैसे, है ना, मेरे जैसे मान लो ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रॉबरी के चांस ज़्यादा होते हैं, है ना। जबकि यहाँ पर बड़े बैठे हैं तो दूर से व्यक्ति देख के घबरा जाएगा कि भाई यहाँ तो बड़े ताकतवर है, आपके पास क्या है, गार्ड बैठे हैं, तो मतलब यहाँ अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं किसका, कार्बोनिल ग्रुप्स का, किसका, कार्बोनिल ग्रुप्स का, कि कैसे कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होते हैं शो करते हैं, कैसे कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो रिएक्टिविटी ऑर्डर शो करते हैं, ये हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, यानी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बाद में 4th जो एप्लीकेशन पार्ट आता है किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का, वो आपका आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एसिडिक नेचर। क्या, एसिडिक नेचर ऑफ है, नेचर ऑफ है कंपाउंड बोल दूं, कंपाउंड्स बोल दूं, या एसिडिक नेचर ऑफ है ZH बॉन्ड बोल दूं, बॉन्ड यानी CH बॉन्ड वगैरह, NH बॉन्ड वगैरह, OH बॉन्ड वगैरह। कैसे बॉन्ड है, CH बॉन्ड, NH बॉन्ड, OH बॉन्ड, SH बॉन्ड, यानी ऐसे बॉन्ड आपको मिलेंगे, उनमें आप क्या देखेंगे, एसिडिटी ऑर्डर। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।